ये बहुत ही ज्यादा डिमांडेड वीडियो है एंड सभी क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चे अपेयर होने वाले हैं अक्टूबर में अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है सभी क्लास 10th के बोर्ड के बच्चों के लिए, जो भी बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एज यू ऑल नो, आपके एग्जामिनेशन में अब बहुत ही कम टाइम बचा। अगर टाइम की बात करें तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 90 डेज बचे हैं। अगर हम एज पर जेके बोस चेयरमैन चले तो उनके हिसाब से 20 अक्टूबर के अराउंड आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे। तो इन 90 डेज में करना क्या है, इन 3 महीने में करना क्या है, ताकि आप सभी बच्चे 95% प्लस स्कोर आराम से कर पाए। ठीक है, तो पहले ही मैं चाहता हूं सभी बच्चे अंदर ही अंदर बोले कि यस आकिब सर, आई ट्रस्ट यू। जब तक आपको उस चीज पे ट्रस्ट ना हो जो मैं बताऊं करने के लिए, तब तक आप वो चीज फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से गाइड करते आया हूं ताकि वो अपने एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाए। एंड जितने भी बच्चों को गाइड किया है वो सारे के सारे बच्चे अपने एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर ही लेते हैं। ऑलराइट, तो अगर मैं बात एक बताऊं, पहली चीज बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में बात करने से पहले आप सभी बच्चे पहले ये पूछो खुद से कि ये मेरा फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन है। जो आपके सीनियर्स है 11th 12th वाले बच्चे, उन्होंने तो 1 या 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन दे रखा है, राइट? लेकिन आपने कभी भी बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं दिया है। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर अपियरिंग फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट? तो आपकी सीरियसनेस बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग ऐसा बताएंगे कि 10th के मार्क्स मैटर नहीं करते, कुछ लोग ऐसा बताएंगे कि नहीं 10th के मार्क्स मैटर करते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन है, इसमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। ज्यादा लोग तो आपको यही मिलेंगे। तो वो लोग जो आपको ये बताएंगे कि 10th के मार्क्स मैटर नहीं करते, तो उन लोगों को रिजल्ट के टाइम पूछना, जब आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। या वो बच्चे होते हैं जिनका रिजल्ट फिर अच्छा नहीं आता, जिनका फॉर एग्जांपल रेपियर आता है या कुछ, वही बच्चे फिर उन लोगों को कहीं नहीं पाते जो उनको बता रहे थे कि बोर्ड के मार्क्स कहीं पे मैटर नहीं करते, वो फिर भाग जाते हैं, उनसे दूर ही भागते हैं, राइट? तो इसलिए मेक श्योर करो आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को भी सीरियसली लो। देखो, हमेशा अपनी लाइफ में एक चीज गोल रखना होता है कि जितने भी एग्जामिनेशन दूं उनमें अच्छा स्कोर करके रहना है। जो भी एग्जामिनेशन दे इंसान, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल स्कूल में एग्जामिनेशन देते हैं, वहां पर भी आपको ये होता है ना कि T1 में अच्छा स्कोर करना है, T2 में अच्छा स्कोर करना है। तो ये एक सीढ़ी होती है जो आपको आपकी लाइफ में जो आपका डेस्टिनेशन होता है वहां तक ले जाती है। ठीक है, तो इसलिए हर एक एग्जामिनेशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो अब अगर मैं बात करूं आगे बढ़ने से पहले, मैं बस ये चाहता हूं आप सभी खुद से पहले पूछें कि क्या मैं सीरियस हूं, यस और नो। अगर आंखें बंद करके यस आंसर आ रहा है, दैट मींस कि आप फोड़ दोगे सीधे एग्जामिनेशन में। अगर अभी भी आ रहा है ना कि नहीं भाई कल से पढ़ूंगा कल से पढ़ूंगा, ये कल कल करते करते फिर कल एग्जामिनेशन ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मेक श्योर करो कि अभी से सीरियसनेस अपनी बढ़ा दो, क्योंकि ये आपके लिए अच्छी चीज होती है, बाकी किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अगर आप स्कोर अच्छा करोगे, वो कल को आपका एक वो जो एकेडमिक जर्नी है उसको स्ट्रांग बनाएगा। तो यहाँ पे मेन चीज है, आपको सीरियस होने की जरूरत है। ये 90 डेज आपको अच्छे से यूटिलाइज करने हैं ताकि आप आग लगा दो सीधे एग्जामिनेशन में, आप टॉपर्स की लिस्ट में आ जाओ। ठीक है, तो अगर मैं पहली बात करूं, जो आपका ये सिलेबस है, अगर किसी ने स्टार्ट किया है वेल एंड गुड, अगर नहीं किया अभी भी, तो मेक श्योर करो आप मिड सितंबर तक अपना सिलेबस जो है उसको कवर कर रहे हो। अब कहां से? आप जेके बोस वाला से भी पढ़ सकते हैं, चाहे 1.0 बैच, 2.0 बैच, एंड बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी चीजें आ रही है आप सभी लोगों के लिए, जो कि आपको बहुत जल्दी पता चलने वाली है। ठीक है, तो हमारे एंड से जितने एफर्ट्स डले हम डालने के लिए रेडी है, बाकी आपका है, बिकॉज इट्स अ 2-वे प्रोसेस। एक हाथ से ताली नहीं बजती। हम अगर एफर्ट्स देंगे, मेन एफर्ट्स आपके मैटर करते हैं। ठीक है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, आप वहां से सिलेबस अपना कवर कर सकते हैं, जेके बोस वाला प्लेटफॉर्म से सिलेबस कवर कर सकते हैं, मतलब पीडब्ल्यू ऐप से बेसिकली आप अपना सिलेबस जो है वो कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो सिलेबस आपको मेक श्योर करना है आप मिड सितंबर तक कवर कर रहे हैं। एंड मेन चीज, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो अभी हाई वेटेज टॉपिक्स की अच्छे से लिस्ट बनाए, हाई वेटेज चैप्टर्स की अच्छे से लिस्ट बनाए, एंड पीवाईक्यूज को मेनली एनालाइज करना है। उससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आइडिया लगेगा। सिर्फ और सिर्फ वही नहीं पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, बिकॉज अभी आपके पास 3 महीने, आप अच्छे से अपना सिलेबस कवर अप कर सकते हैं। तो इन 3 महीने में क्या करना है, पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढने हैं, और साथ ही साथ देखो मेन चीज है अपना पूरा सिलेबस कवर करके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी ज्यादा ध्यान देना है। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो रिस्क नहीं लेनी है। ठीक है, तो ये रही नंबर 1 बात। तो सिलेबस जैसे आप कवर करेंगे, फिर आपके पास फॉर एग्जांपल आपका 20 सितंबर तक कवर होता है, तो उसके बाद भी आपके पास 1 महीना बचता है। उस 1 महीने में आपको फुल्ली अपना रिवीजन जो है वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से बढ़ाना पड़ेगा। हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का रिवाइज ऐसे करना है, रिवीजन ऐसे करना है। देखो नो डाउट अभी आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अभी चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, ऑब्वियसली फिर उसको रिवाइज करेंगे, राइट? एंड साथ ही साथ एक चीज याद रखना, आपके स्कूल्स में भी एग्जामिनेशंस होते रहेंगे। कभी बोलेंगे इस एग्जामिनेशन के लिए आओ, उस एग्जामिनेशन के लिए आओ, तो उस चीज के लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है आप सभी बच्चों को। ठीक है, तो मेन चीज बेसिकली क्या है, अभी
अभी जहां से भी पढ़ रहे हो उन टीचर्स को अच्छे से फॉलो करो। एंड नंबर 2 इज अपना सिलेबस मिड सितंबर तक कवर अप करने की कोशिश करो। उसके बाद जो महीना बचेगा उसमें रिवीजन करना है। एंड साथ ही साथ मेक श्योर करो कि आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को सारी की सारी एलिमिनेट कर रहे हो। मतलब अगर सारा एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं, एटलीस्ट कम करने की कोशिश करो। तो ये चीज करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। एंड देन आता है मेन चीज कि ये सारा कुछ आप तब करेंगे जब आपका टारगेट हाई होगा, राइट? तो आप सभी बच्चे मुझे कमेंट्स में जरूर लिखेंगे, बिकॉज आज आप फाइनल टारगेट अपना सेट करेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूं सभी बच्चे अपना जो टारगेट है वो 95% प्लस सेट करें, बिकॉज जितना आपका हाई टारगेट होगा उतना ज्यादा आप अच्छे मार्क्स अचीव कर पाओगे। अगर आप फॉर एग्जांपल रखोगे 350, तो मतलब आप ऐसा मानो कि 300 के अराउंड आपके मार्क्स आने वाले। तो इसीलिए 480 प्लस का टारगेट लेके चलो, क्योंकि आसान है स्कोर करना 480 प्लस, फिर आपका आराम से 450 प्लस तो आ ही जाएगा। ये मैं क्या बता रहा हूं, जब आप माइंडसेट ऐसा रखेंगे कि मेरा टारगेट माउंट एवरेस्ट के पीक पे चढ़ना, तो अगर आपने वो टारगेट रखा ना, मतलब सोच के ही आपने आधी जंग तो जीत ली। आधी जंग मतलब आपने आधा डिस्टेंस तो कवर कर ही लिया। ठीक है, तो इसीलिए एम अपना हाई रखो, टारगेट अपना हाई रखो। इंपॉर्टेंट चीज मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूं, किसी भी फ्रेंड वगैरह, कजन वगैरह जो भी होगा, किसी के साथ अपनी प्रिपरेशन जर्नी शेयर मत करो। ठीक है, बिकॉज आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। किसी के साथ भी अपना प्रिपरेशन जर्नी शेयर मत करो। आपने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अभी क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन सा क्वेश्चन किया, कहां से क्या किया, कहां से पढ़ रहे हो, किससे पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, कितनी प्रिपरेशन है, ये सब खासकर अपने क्लोज लोगों के साथ शेयर मत करो, चाहे आपके फ्रेंड्स है या कुछ है, बिकॉज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इससे चीजें बिगड़ जाती है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा आपके वो लोग गलत है, बट मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। नजर इज रियल, नजर लग जाती है, चाहे आप कितना भी कुछ करो, आप कितना सोचो नहीं लगेगी, बट लग ही जाती है। ठीक है, तो इसलिए मेक श्योर करना किसी के साथ कोई भी अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप शेयर नहीं कर रहे। हाँ, कोई पूछ रहा है पढ़ रहे हो, हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, कर रहा हूँ कोशिश, बाकी किसी भी फ्रेंड्स वगैरह के साथ कुछ भी शेयर आप नहीं करेंगे। एंड मैं बस इतना चाहता हूँ, आपकी ये मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए। कमेंट्स में सब बच्चे अपना जो टारगेट है वो 95% प्लस लिखेंगे, बिकॉज जब आपका फिर रिजल्ट आएगा, आप यहीं पे इसी वीडियो को देखना कि मैंने ये कमेंट किया था एंड मैंने यही चीज अचीव करके भी दिखाई। बाकी आप सभी बच्चे अच्छे मार्क्स से कामयाब हो जाएं, एंड हम आपके साथ हैं। बहुत ही कुछ बड़ी चीजें आने वाली हैं सभी बच्चों के लिए, बाकी कंटिन्यूअसली वीडियोस भी आती रहेंगी। ठीक है, बिकॉज अब आपका वो फेज है जहां पे आपको भी अब एफर्ट्स देने पड़ेंगे। हम भी अगर अभी तक इतने एफर्ट्स दे रहे थे, हमें भी अब इतने देने हैं, राइट? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।